नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। नेपाल में जिस तरह से जेनजी जनरेशन ने तख्ता पलट किया और वहां की सरकार को बदल दिया, ठीक उसी तरह कुछ महीनों पहले लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में दिक्कतें हो रही थी और फिर बांग्लादेश में भी यही जनरेशन जो है, खासकर युवा वर्ग स्टूडेंट्स जो है, इन्होंने सरकार को बदल दिया। तो उसी तरह की बात सोच रहे हैं भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और इसी वजह से उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, जय हिंद। अब वो चाहते हैं कि यहां भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जिस तरह से नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या उसके भी पहले श्रीलंका में हुआ, वो जो है समस्या क्रिएट करने वाला है। तमाम सारी जगहों पर आगजनी भी हुई और जो तरीका अपनाने की कोशिश हो रही है वो गलत है। और भारत में जिस तरह से विपक्ष की ये सोच है कि सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाए, आप तो जेनजी जनरेशन नहीं है, मिलेनियम वाले हैं सर। आपका क्या सोचना है? हमारा सोचना है कि सब जो है आपसी भाईचारा सर बना रहे। ये पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के लिए सर काम करती हैं। अभी जो सरकार है वो ठीक ढंग से काम करे सुचारू रूप से। राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा कल की बात में, कल जो है पत्रकार वार्ता जो उन्होंने बुलाई हुई थी, उसमें जब उन्होंने पूछा कि आप कैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को नहीं बचाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट उनका आया कि जेनजी जनरेशन स्टूडेंट्स और तमाम जो युवा हैं वो देश को बचाएंगे। तो जो जेनजी का नाम लेना, आपको क्या लगता है मोटिव क्या हो सकता है? ये सर जो है और कुछ नहीं है, पर्सनल मोटिव है कि अपनी जो है रोटी सेकना है और कुछ नहीं। बाकी सरकार जो है मतलब हर मामले में जो है बेटर है, फॉर बेटर है अभी की जो सरकारें हैं भारत में। क्या आपको लगता है कि इस तरह जैसे नेपाल में परिवर्तन हुआ या जैसे बांग्लादेश में हुआ, क्या भारत में इस तरह का संभव है? जो विपक्ष की या विपक्ष के सबसे बड़े नेता की जो सोच है वो व्यक्त हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या भारत में? उनकी कैसी सोच है? सोच तो बहुत गंदी है अगर देखा जाए तो। किसकी? राहुल गांधी की और किसकी? क्योंकि ऐसा तो कभी होगा भी नहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश अपना है और देश को जो है कि सुचारू रूप से सही जो चल रहा है वो सही चल रहा है, तो वैसे ही चलता रहे बस ठीक है। वैसे ही चलता रहे बस ठीक है, लेकिन जैसे आपको ऐसा नहीं लगता है कि जेनजी जनरेशन यहाँ भी इधर उधर हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगी। उनके कहने से नहीं होगी। वो जो है कि क्या बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या अधेड़ उम्र के जो है कि क्या बोलते हैं उसको, नौजवान बोला जाता है ना, नौजवान बोलते हैं अपने आप को। तो अधेड़ उम्र के नौजवान, और क्या, ये नया टर्मिनोलॉजी आपने दिया तो वही तो है ही है। 55 ईयर्स के हो गए हैं, सब लोग कहते हैं कि जो अभी युवा है। तो उस पर था कि भैया जो 55 साल के हो गए हैं तो वो भी जो है उसमें आगे सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। तो ये बात है, उनका पॉइंट है। उस हिसाब से किस हिसाब से जो है कि युवा है, वो जो टर्म आज दिया है अधेड़ उम्र के युवा, ये एक नया टर्म है। क्या पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई नहीं करते। अच्छा, नौकरी करते हैं? प्राइवेट नौकरी। तो नौकरी वगैरह सब है, बढ़िया, ठीक चल रही है? हाँ हाँ ठीक है। कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, 1% नाराजगी। आपको क्या लगता है? आप भाई साहब, आप मिलेनियम वाले हैं कि जेनजी वाले? वैसे लग तो जेनजी वाला ही लुक आपका रहा है। ये बात और है कि आप बताएंगे कि आप कौन सी जनरेशन के हैं? मैं तो मिलेनियम का ही हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि आप मुझे जेनजी समझ रहे हैं कि शायद मैं इतना फिटनेस रखता हूँ अपने आप को। और जो ये आप आज आपका टॉपिक आपने उठाया ना कि ये जेनजी ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंडिया में पॉसिबल है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का जेनजी भी काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि ऐसा कुछ किया जाए जैसा आसपास के देशों में हो रहा है। तो इस वजह से मुझे मतलब राहुल गांधी कुछ भी कहें, वो हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा लेके आते हैं। ट्वीट है वो फिर से आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा तो ऑलरेडी हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि वोट चोरी का मामला लेके आए हैं तो वो उसमें बहुत कुछ नया लेके आए हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने पॉइंट उठाए थे, मैंने उनका कॉन्फ्रेंस देखा था उस समय, तो वो कहीं ना कहीं जो उसका एक्सप्लेनेशन बाद में निकल के आया वो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि उनके काउंटर में जवाब मिले थे कि ये चीज़ें जो आपने उठाई हैं ये गलत हैं। तो वोट चोरी में भी थोड़े उसमें सही है, बट ऐसा है नहीं। देश का युवा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी इस बात को, उनके इस ट्वीट को कितना सीरियसली लेती है? अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो मैं सीरियसली नहीं लेता। कभी कभी मैं अपने कहें कि इंटरटेनमेंट के लिए भी उनका कॉन्फ्रेंस देखता हूँ।
एंटरटेनमेंट के लिए? हाँ मतलब कुछ मतलब कहें कि मनोरंजन के लिए देखना हो सकता है, क्योंकि अक्सर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो कहीं ना कहीं मीम बन के भी निकल आती हैं। तो मीम कल्चर के लिए भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़रूरी है, और ये मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, इससे मुझे मतलब कहने में कोई संकोच नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं तो वो टक्कर दे रहे हैं कपिल शर्मा को। अब वो कपिल शर्मा का बिजनेस ना खा जाए तो ये बात अलग है, हो सकता है कपिल शर्मा उनको खतरा महसूस आपको ऐसा क्यों लगता है? वो भाई विपक्ष के नेता है और कई बार सांसद रह चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं राहुल गांधी, देश दुनिया में उनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके दिमाग में जो है जरूर चल रहा होगा कि जेनजी जो है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, या उनका अंदाज जो है मजाक उनका सुनने के लिए आप उनका देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपको ऐसा क्यों लगता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मुझे मतलब अब जैसे उनके जो अक्सर भाषण सुनने को मिलते हैं उसमें उनके मतलब भाषणों में ही मिसमैच मिल जाता है अक्सर, कि पहली लाइन वो कुछ और कहते हैं और पांचवी लाइन कुछ और निकल के आ जाती है उसी के कॉन्फ्रेंस में। तो ये कहीं ना कहीं उनका, मैं कहूँ कि उनके उस पर बिलीव नहीं हो पाता कि हमेशा सही ही बोल रहे होंगे। ये मैनिपुलेशन ज़्यादा लगता है उनके उसमें, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कभी वो अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से मुझे उनको भाषण सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है। अर्थ का अनर्थ कर देते हैं इसलिए मजा आता है आपको? अब इंटरटेनमेंट पर्पज से तो अच्छा ही लगता है। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए कि जो है क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह के निकल गए, वो यही चीज उनके सीरियस कम रहते हैं। देश के जो टॉपिक्स हैं जिनको उठाना चाहिए वो नहीं उठाते हैं। वो थोड़ा सा कम सीरियस रहते हैं। जिस अपनी सत्ता पाने के लिए जो भी पॉइंट्स उठाया करते हैं, बस वो मतलब सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल नहीं समझते। जनता क्या चाहती है वो पॉइंट कभी नहीं उठाते, कि अगर वो विपक्ष में है तो जो भी चीजें खराब हैं हमारे मतलब जैसे न्यायिक व्यवस्था में, ये सब चीजें वो कभी पॉइंट उठाते नहीं है। वो सिर्फ एक सिलेक्टिव रहते हैं। तो थोड़ा सा ये लगता है कि वो थोड़ा सा लेस सीरियस हैं। जो टॉपिक्स वो उठाना चाहें जिससे वो लाइट में आ सकते हैं, वो पॉइंट वो कभी टच ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सीरियसनेस कम है उनमें। मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे आप, बीइंग अ मिलेनियम यंग मैन? क्योंकि मिलेनियम जो जनरेशन है बड़ी महत्वपूर्ण जनरेशन है, ये पैसा कमाती है, सोसाइटी को कुछ देती है, व्यवस्था को कुछ देती है, इस जनरेशन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि इसने सारा टाइम देखा है ना। टेक्नोलॉजी जब कम थी तब भी, टेक्नोलॉजी जब ज्यादा है तब भी। तो मेरी तरफ से तो यही है कि हम लोगों ने तो तख्ता पलट 2014 में ही कर दिया था, जो कि अब राहुल गांधी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों की तो नेपाल जैसी कंडीशन नहीं होगी। तो तख्ता पलट अगर आपकी जनरेशन ने किया तो वोट करके किया ना? हाँ, तो हम लोगों ने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चले, और वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जाना चाहते हैं। मतलब जैसे मैं कहना चाह रहा है कि जेनजी जनरेशन कहीं न कहीं नेताओं के भड़कावे में आकर, बहकावे में आकर वो अलोकतांत्रिक तरीका अपना सकती है। नहीं, वो कभी नहीं अपनाएगी, क्योंकि हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीका ही अपनाया था 2014 में, और जो कि मोदी को चुना। और जो चीज वहां पे, और नेपाल में आप देखें, लोग कह रहे हैं मोदी को लाओ। वहां के जब जो वहां पे लड़ाई हुई और ये सब गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन और ये सब चीज में आग लगा दी, तो वो लोग खुद उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी जैसा नेता यहाँ होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग तो 2014 में मोदी जैसा नेता, सुशीला कार्की जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर मनोनीत हुई है, अंतरिम बनी है, अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से पढ़ी हुई है। वो भी यहीं से पढ़ी हुई है। तो वो भी अभी उन्होंने, कल ही मैंने देखा कि वो भारत से, मोदी से बात की उन्होंने कि हमारे यहाँ जो है आप वोटिंग करवाने में मदद करें, और भारत उसमें मदद कर रहा है। तो भारत तो हमेशा लोकतंत्र के पक्ष में ही रहा है। ये बस अपनी सत्ता पाने के मतलब लिए ये कह रहे हैं आप कि भारत की जो चाहते हैं, जो भारत की जेनजी जनरेशन है वो लोकतांत्रिक है। हाँ। और वो नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो तो बस खाली भड़काना चाह रहे हैं। मतलब उनका बस ये है कि फूट डालो शासन करो टाइप कि अच्छा जी, वो फूट ही डालना चाह रहे हैं। गलत हम आगे की तरफ चलते हैं। कुछ और भी युवा बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं चाचा? युवा, क्या नाम हुआ आपका? फरीद अहमद गाजी। फरीद अहमद साहब, ये बताइए, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी
संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो जनजी जनरेशन यानी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो लगभग 27 वर्ष की उम्र के, अधिकतम 27 वर्ष की उम्र के हैं, उन युवाओं को आप कैसे देखते हैं? वो युवा क्या बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं भारत में? जो भारत के युवा हैं। ऐसा है कि जो युवा हैं, हमेशा से युवाओं ने क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और भारत और फिर बांग्लादेश और ये भारत के मुकाबले में ये क्या है? भारत ने जो कर दिखाया और 90 साल की क्रांति बहादुर शाह जफर के बाद 1857 से लेकर के 1947 90 साल का जो एक दौर, कई जनरेशन चला गया, तो उसको क्या समझते हैं? भारत इतना बड़ा इनकलाबी देश, इतनी बड़ी रणभूमि और जहाँ पर अनेकों विचारधारा के लोग रहते हैं और मिलजुल करके एक इनकलाब लाते हैं। तो सिर्फ हम युवाओं को कि युवाओं ने ऐसा किया, सिर्फ युवा नहीं कर सकते। जब तक उनकी फीडबैक अच्छी होती है, जैसा भी वो देख रहे हैं, हालांकि पहले ऐसा नहीं था, आज है। आज सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं, एक अवेयरनेस है और ये बात गांव-गांव में जो है अवेयरनेस है, तो उसका असर कुछ न कुछ है और उसी का असर है कि आप हमसे पूछ रहे हैं या लोगों से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी सोशल मीडिया पर लिख करके क्या जेनजी को ही एक तरह से तख्ता पलट या परिवर्तन? राहुल गांधी एक लड़ाकू विचारधारा के हैं, लड़ने की और वो बातें और मुद्दों को उठाने की एक उनके अंदर एक कला है और रखते हैं, बेबाकी से बोलते हैं और लगता है उनको कि भाई युवाओं को भी इस बात के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, मतलब युवाओं को वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा कनेक्ट भी हैं और सोचते हैं, लेकिन युवाओं का मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा है कि खानों में लोग बटे हैं, पार्टियों में लोग बटे हैं और देश की क्रांति कैसे होगी, देश में क्या चल रहा है। अब क्या चल रहा है? 1 रुपये की हजारों बीघे जमीन जहाँ बिक जाती हो, वो कहाँ तक आप सोच पाएंगे? अभी वो दिखा रहा था कि वहाँ मैदान में बैठ करके वो जितने लोग हैं, वहाँ के लोग इकट्ठा हैं और अपनी जमीन को मांग रहे हैं और वहाँ पुलिस प्रशासन जाके कह रहा है कि नहीं, चुपचाप हो जाओ वरना ये होगा, देशद्रोही हो जाओगे। तो जहाँ पर ये व्यवस्था स्थापित होती जा रही है, वहाँ पर अकेला युवा क्या करेगा? मतलब और लोगों को भी साथ में। बिल्कुल, क्रांति का मतलब कंप्लीट क्रांति और एक कंप्लीट पॉजिटिव, ये नहीं कि सिर्फ चंद जगह हो जाए और अराजकता फैल जाए, फिर जो वो कोई मुद्दा नहीं है। ये तो सियासत लोग शांतिपूर्वक क्रांति, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक पूर्वक, संवैधानिक पूर्वक। तो लोकतांत्रिक तरीका तो यही है कि वोटिंग हो। लोकतंत्र वोटिंग के दौरान ही बदलाव हो सकता है। लोकतंत्र तो ये भी है कि आप पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। जब ये हिस्सा फैल जाएगा, बढ़ जाएगा, चारों तरफ लोग अपनी आवाज को उठाने लगेंगे, वो देश उस दिन तरक्की करेगा। ये रजिस्ता नहीं है, ये हमारी बात, जनता की बात जब पटल पे आने लगे और लोग उसको सही तरीके से दिखाने लगे, उस दिन देश का सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए तो हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद है आपका। तो मतलब आप राहुल गांधी की बात से आप समर्थन करते हैं? जी, समर्थन करते हैं जी। इधर और भी कुछ युवा हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा करते हैं आप। हेलमेट आपका है ना? हाँ, बिल्कुल, बिना हेलमेट के हम चलते ही नहीं है। बहुत अच्छा करते हैं जी, बताइए। हाँ, युवाओं में आपका उम्र कितना होगा? डेट ऑफ बर्थ? 15/6/2003। मतलब आप जेनजी जनरेशन के हैं? कह सकते हैं जेनजी लॉस्ट जनरेशन के हैं। एक्चुअली ना जेनजी में आते हैं ना लॉस्ट में आते हैं। नहीं, जेनजी में है आप, क्योंकि 1997 से लेकर के वो तो आते हैं। हाँ। बट अगर बात करें ऐसे थिंकिंग वगैरह की, तो हम जेनजीज में कह सकते हैं। हाँ, जेनजी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की बात जो उन्होंने लिखी है सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर, उसको आप कैसे देखते हैं? जो उन्होंने कहा है, आपको पता है? ये जैसे देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जेड यानी जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड, उनके फोटो में है। आपको क्या लगता है, भारत में डेमोक्रेसी डिलीटेड हो रही? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो हम राहुल गांधी को एक लीडर के तौर पर कभी देखते ही नहीं है। क्यों? वो एक लीडर है ही नहीं, वो एक देश के लिए मजाक है। लिटरली अगर बात करें तो नहीं कैसे?
जहां उन्होंने लिखा हुआ है ना डेमोक्रेसी शुड नॉट बी डिलीटेड, यही है ना उनके पोस्टर के पीछे। आपने वो देखा है? वहां पे जब उनसे पूछा गया, वहां उनके जो भी समर्थक आए थे, वहां उन्होंने पूछा कि आपने जो वोट चोरी पे एलिगेशंस लगाए हैं, एससी ने आपको बोला क्या आपके पास प्रूफ है तो आके दीजिए। इस बंदे का लिटरली स्टेटमेंट है कि हम अपोजिशन में हम सिर्फ दबाव डालेंगे, मुझे लोकतंत्र बचाने का जिम्मेवारी नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट है। एक अपोजिशन का लीडर जो इतने बड़े देश में बैठा हुआ है, जिसे लोगों ने अपोजिशन पे बिठाया है, वो बंदा अगर ये बोले कि डेमोक्रेसी बचाना मेरा काम नहीं है, तो हम उस लीडर को क्यों सीरियसली लें? उस जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वहां पे जब उन्होंने राष्ट्रगान शुरू किया तो उनके लैपटॉप में एक पूरा राष्ट्रगान नहीं था, हम उनके बात को क्यों सीरियसली लें? आप सिर्फ एक पोस्ट देख रहे हैं, मैंने उनका पूरा वो जो रिप्रेजेंटेशन था मैंने वो देख रखा है। जेनजी देखती है राहुल गांधी को? बिल्कुल, जो देखते हैं, बात जेनजीज का नहीं है, बात एक जनरेशन का है। जेनजीज मिलेनियल वो अलग केस है, बात एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट का है। और जहां तक बात करें कि सिर्फ जेनजी या मिलेनियल, फर्क ही नहीं पड़ता है। बात ये होता है कि अगर वो किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो खुद को किस मोटिव से सामने रख रहे हैं। जो बंदा अपने ही कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि मुझे लोकतंत्र बचाने का जिम्मेवारी नहीं है, उसको हम एक लीडर कैसे मान लें? क्या चाहते? और ये जेनजीज ये तब आया जब ये नेपाल केस हुआ है, इसके पहले तो जेनजीज का कहीं नाम नहीं था। तो ये बस एक ड्रामा है और कुछ नहीं है, एक छोटा सा ड्रामा है, कैसे भी इंडिया पे एक प्रेशर बनाई जाए। नाम क्या हुआ बाबू आपका? मेरा नाम शौर्य कुमार दुबे है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं हम। बिहार से हैं? तो वोट देने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जब दिल्ली में थे तब भी हम गए थे बिहार वोट देने। क्या करते हैं आप? अभी हम एक्चुअली जॉब करने के बाद MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भी समय मिल जाता है आपको ये सब देखने? ऑब्वियसली ये एक ऐसा चीज है, मैं अगर जनरल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हो सकता है कि मैं अगर एक क्लास अटेंड नहीं करूं तो हो सकता है कोई एक मेरा प्लेसमेंट छूट जाए, लेकिन शायद मैं अगर एक वोट मिस कर दूं तो मेरे आने वाले जनरेशन की जिंदगी बदल जाए। तो हम वोट से खिलवाड़ नहीं करते, हम वोट बिल्कुल देते हैं। आई कास्ट माई वोट। बिहार में किसको वोट देने वाले हैं? क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार में अगर मुझसे पर्टिकुलरली बात करें तो मैं फेवर में हूं एक पार्टी का, बट अब इन देखे तो मुझे दिख नहीं रहा है कि उन्होंने क्या एक स्ट्रांग लीडर अपने साइड से रखा है। क्योंकि अब इन नीतीश जी ठीक है किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बट अब बिहार को एक नया चेहरा चाहिए। बिहार एक नए चीज को देखना चाहता है। अब हो गया, बिहार जितना ग्रोथ किया बट बहुत स्लो ग्रोथ किया। अभी नीतीश कुमार जी से गृह मंत्री अमित शाह जी मिले हैं, तो ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि इस बार नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, कोई युवा हो सकता है चीफ मिनिस्टर हो बीजेपी की तरफ से। वैसे तो मैं मैनेजमेंट का बंदा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि बीजेपी इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि इस बार वो नीतीश कुमार को एज अ CM फेस रखे। क्योंकि अगर बीजेपी रखती है नीतीश कुमार का CM फेस, तो मैं पर्टिकुलरली बिहार से हूँ, बिहार में बीजेपी का बोलबाला है, ऐसा नहीं है। जनसुराज भी चल रही है, अच्छी चल रही है, बट अगर मेरा बात करें तो मैंने शुरू में जनसुराज को काफी अच्छे से नोटिस किया था। जनसुराज अच्छा काम करी थी, बट लास्ट मोमेंट पे मुझे लगता है कि वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या बोलते हैं एजेंडा बनाते बनाते खुद का भूल चुके थे। बट अगर पर्टिकुलरली मैं बीजेपी की बात करूं तो उन्हें किसी भी तरीके से नीतीश को फेस चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका चांस स्टे नहीं करता है बिहार में। ये चीज है। बड़ी अच्छी जानकारी है आपके पास। और देखिए भाई, न्यूज 18 नेटवर्क पर ये हम ऐसे ही निकलते हैं बातचीत करने के लिए। ये है हमारे देश की जेनजी जनरेशन जो एक एक चीज को पॉइंट आउट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये न्यूज पे मेरा पहला इंटरव्यू है, मैं वेट करूंगा इसके लिए। पहला इंटरव्यू आपका? एक्चुअली ये मेरा पहला इंटरव्यू है, बट मैंने ऐसे बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा। बट आपने जो टॉपिक छोड़ा था राहुल गांधी का जो छेड़ा था, मैं अगर ये टीवी पे आती है तो मैं ये चीज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब भी हम राहुल गांधी की बात करते हैं, वो बंदा सिर्फ पॉलिटिक्स छोड़ के अगर कहीं भी गया होता ना, वो टॉप ऑफ द टेबल होता। उससे एक ही क्राइटेरिया में नहीं आना चाहिए था, पॉलिटिक्स, और बस वो वहीं आके फंस गया बंदा। नहीं तो वो बाकी किसी भी क्राइटेरिया में होता ना। ही इज अ वेरी गुड इंडिविजुअल, ही हैज अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, ही हैज एवरीथिंग फैंटास्टिक, टॉप टू नॉच। बट बस वो एक ही जगह खराब है, वो है पॉलिटिक्स, और उसकी माता श्री उसको वहीं पे लेकर रखी। उस बंदे को अभी भी बहुत टाइम है, वो छोड़ दे पॉलिटिक्स। अब वो युवा नेता नहीं रहा, उसे ये चीज समझना चाहिए। और खासकर तब जब वो खुद के अपोजिशन में होते हुए ये कहे कि मुझे अपना देश के लोकतंत्र से मतलब नहीं है, मैं प्रेशर क्रिएट करूंगा। मतलब मुझे ये नहीं समझता, आप हेट करो, आप किसी भी गवर्नमेंट को हेट करो, आप राइट हो या लेफ्ट हो, से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट में हो तो आपको ये बताना चाहिए ना कि राइट को क्या सही करना चाहिए, जो पार्टी रूल कर रही है उसको क्या करना चाहिए। इनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा चल रहा है,
हटा दो, खत्म कर दो, किस बिया पे पता नहीं। अब मोदी का नाम है हटा दो, अमित शाह का नाम है हटा, अरे हटा देंगे, क्यों हटा दे, इसका कोई सवाल नहीं है। मतलब प्रॉपर रीजन नहीं दे पा रहे। प्रॉपर रीजन नहीं है। रीजन क्या है? अभी ये जो जेंजी चल रहा है, क्यों चल रहा है? बस नेपाल के केस की वजह से। इसके पहले आप इनकी किसी भी स्टेट में दिखाई जेंजी, इन्होंने तो कहीं भी जेंजीज को नहीं देखा है। इन्होंने तो बस अपने वो ट्रेडिशन वाले वोट को, कि हमारे पुराने लोग हैं वो देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज नेपाल में ड्रामा हुआ, वो जेंजी पे उतर गए, कल को कहीं और ड्रामा होगा, फिर वो कल को कहीं और उतर जाएंगे। उनका अपना कुछ नहीं है, वो बस माहौल देखते हैं, कहां से किस तरह से माहौल बिगाड़ सकते हैं, वो वही ट्राई करते हैं। देखिए, ये जो है तमाम बच्चे हैं और बड़ा बेबाक राय रखते हैं। कई बार पत्रकारों को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, वाकई में बहुत स्ट्रांग है। इनके पास बहुत अच्छा व्यू पॉइंट होता है, ये टॉप एंगल से देखते हैं कि क्या है। क्या भैया, समोसा चाय चल रहा है? क्या नाम है आपका? थोड़ा सा इसे हो जाइए तो हम भी बैठ जाए बगल में। क्या नाम है आपका? पीयूष गुप्ता। पीयूष जी, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो राहुल गांधी जी का ट्वीट है, इसको आप लोगों ने सुना है या कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? सर नहीं देखिए, पेपर चल रहा है अभी मेरा। अच्छा, पेपर चल रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जो राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, वो ये रहा ट्वीट। उसमें लिखा है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड, उनके पोस्टर पर पीछे लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जेनजी उसको ध्यान से सुनती है, देखती है, समझती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? राहुल गांधी सर अब नहीं बोल पाएंगे, इनसे पूछते सर। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी, हम लोग ने भी राहुल गांधी की भी सरकार देखी है, उसमें भी कोई कुछ खास नहीं हुआ। उस समय भी वोट चोरी हुई, ऐसा नहीं है वोट चोरी नहीं हुई उस टाइम, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। जो उस सरकार में हो रहा है वो इस सरकार में भी हो रहा है। बस यहाँ पे हिंदू 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 चल रहा है, ये भी है। अपने हिंदू के लिए बस ये सरकार अच्छी है और कुछ नहीं है। मतलब लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जिस तरह से नेपाल में हुआ, उस तरह का यहाँ कुछ करने का या उस तरह की सोच आप लोग रखते हैं? नहीं नहीं, ये सब कोई मतलब ही नहीं है इससे करने से। इससे हमारा ही नुकसान होगा, इससे हमारा ही नुकसान होगा। हम लोग आतंकवादी बन जाएं, हमारी सरकार, अरे ठीक है वो चीजें हैं, अब हम अपनी सरकार से बात कर सकते हैं, अपनी चीजें रख सकते हैं उनके आगे, तो वो हमारी बातें सुन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर हम राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करें, क्योंकि एक नेता पक्ष है और एक नेता प्रतिपक्ष है। जैसे प्रधानमंत्री जी पक्ष के नेता हैं, संसद में बैठते हैं तो लीडर ऑफ जो है सत्ता पक्ष के नेता है, प्रधानमंत्री हैं वो, और दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी। दोनों की तुलना करें, कौन अच्छा है? मोदी जी। क्यों? क्या ऐसा देखते हैं मोदी जी में जो अच्छे हैं? राहुल गांधी की सरकार आपको भी पता है काफी समय रही है, उस समय में भी कुछ बदलाव नहीं देखा हमने, और इस समय तो बदलाव है ना, काफी है। अब शिक्षा को लेके है, सारी चीजें हैं। लोग भ्रष्ट हैं तो क्या कर सकती है सरकार? लोग भ्रष्ट हैं तो सरकार क्या करे? फिर भी लोकतांत्रिक तरीका जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है या नहीं? जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। आपको क्या लगता है मौजूदा वक्त में आप राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करें, कौन बेटर है? मोदी जी, कोई तुलना ही नहीं है। राहुल गांधी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। आप लोग तो जनरेशन जेड या जेनजी जनरेशन के लोग हैं, आप क्या सोचते हैं कि मतलब लोकतंत्र जिंदा है जी, जिंदा है या लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, कोई खतरा नहीं है सर, कोई खतरा नहीं है। ये कह सकते हैं थोड़ा खतरे में है, हाँ? थोड़ा खतरे में है, कह सकते भाई, हैं। हर बार पलट दे रहे हो। नहीं नहीं, पलट नहीं दे रहे हैं, कह सकते हैं। ये चीजें है, कन्फर्म है, क्योंकि चीजें सुनवाई बहुत लेट हो रही है। जो सत्ता पक्ष में है उसकी सुनवाई पहले है, जो नहीं है उसकी सुनवाई नहीं है, जिसके पास ज्यादा पैसा उसकी सुनवाई पहले है। ये चीजें चल रही हैं आजकल। जिसके आपको क्या लगता है? देखिए, सुनवाई दोनों तरफ से हो रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक तरफ से हो रही है। आप कुछ विपक्ष वाले तो कहेंगे ही कि यह सत्ता मेरी नहीं है तो यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है, ये है वो, तो उनका काम है कहना भाई। तो देखिए, ये जो जेनजी जनरेशन है, इनकी बात आपने सुनी, और इस जनरेशन के पास कहने को बहुत कुछ है और ये कहते भी बहुत बेबाकी से है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि दाल यहां गलने वाली नहीं है किसी भी नेता की, क्योंकि ये बहुत ही समझदार जनरेशन है। भारत की जो युवा पीढ़ी है वो हर कदम फूंक फूंक कर रखती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका पूरा विश्वास है। ये बदलाव भी चाहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से।
यानी भारत की जेनजी जनरेशन को न बहलाया जा सकता है, न फुसलाया जा सकता है। इनसे बस मुद्दों पर बात की जा सकती है और मुद्दों पर बात करके लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदली जा सकती है। इन्हें कोई गलत रास्ता नहीं बता सकता, क्योंकि ये वहां नहीं जाएंगे। ये आज की इस डिबेट में साफ साफ दिखाई दिया, सुनाई दिया। कल फिर मिलेंगे किसी अगली चर्चा के लिए। फिलहाल आज मुझे सबसे बड़ी बहस में अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।